आज की जो पोइम है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जो कॉमन नेम है मेमोरियल वर्सेस, लेकिन जो इसका फुल टाइटल है वो है मेमोरियल वर्सेस ऑफ वर्ड्सवर्थ। टोटल इसको देखते हैं जब हम मैथ्यू आर्नल्ड्स एलिजी भी ये कंसीडर की जाती है ऑन वर्ड्सवर्थ। द एलिजी वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850, मार्किंग द एंड ऑफ द रोमांटिक एरा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये माना जाता है कि इस पोइम के बाद से रोमांटिक एरा खत्म हो रहा है, मतलब वहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ खत्म हो रहे हैं तो वहाँ रोमांटिक एरा भी माना जाता है कि खत्म हो रहा है। As Wordsworth was the last of the great romantic poet, Matthew Arnold, who held Wordsworth poetry in high regard, used the poem of honor Wordsworth's legacy. Comparison with European romantic figures. Arnold places Wordsworth within a broader European literary context by comparing him to two other prominent romantic figures like Jonathan वोल्फगैंग वॉन गेटे। इनका ये पूरा नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा है। इंडिया में होते तो 3-4 बार इनका नाम पढ़ करके मंत्र फूंक देते तो बिच्छी का जहर उतर जाए, इतना लंबा तो नाम है इनका। एंड लॉर्ड बायरन, 3 लोगों की बात कही गई है इसमें। पहले कौन है? वर्ड्सवर्थ है, गेटे हैं और बायरन है, 3 लोगों का है। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड बायरन की। Arnold suggests the Byron's influence was mainly emotional. Byron's poetry allowed reader to connect with the struggle between social norms, political norms, and the personal passions. Though Arnold believed the Byrons ultimately taught us little. मानते हैं कि बायरन की पोइट्री तो ठीक ठाक थी, लोगों को जो है आपसी सौहार्द के रूप में लोगों को जोड़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा हमें सिखा के नहीं गई। जोनाथन वो और इनका वोल्फग वॉन गेटे, अनलाइक बैरन, गेटे इज पोर्ट्रेट एज ए वाइस फिगर, अ फिजिशियन ऑफ आयरन एज। ये ध्यान रखिएगा, फिजिशियन ऑफ आयरन एज जो है गेटे को बोला इन्होंने। हु एनालाइज द यूरोप सोशल इशू एंड चैलेंजेस विथ इनसाइट दैट डेप्थ। इन्होंने उस समय काफी अच्छा अपना एनालिसिस किया अपने वर्क के माध्यम से। वर्ड्सवर्थ यूनिक रोल एंड इन्फ्लुएंस की बात अगर हम करें तो आर्नल्ड प्रेजेंट द वर्ड्सवर्थ एज ए फाइनेस्ट पोएट अमंग दीज फिगर्स, सुपीरियर इन हिज रोल एज अ हीलर एंड इमोशनल गाइड। इमोशनल गाइड भी किसने बोला? ये क्वेश्चन बना है, वर्ड्सवर्थ को इमोशनल गाइड किसने बोला? आर्नल्ड ने बोला, था मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला। सजेस्ट द वर्ड्सवर्थ लाइक ए मॉडर्न आर्थियस, मॉडर्न आर्थियस भी बोला है। brought people closer to nature, helping to revive spirit, derive up and the closely world। ये एक इनका मतलब वही था कि आत्मा को जो है प्रकृति के नजदीक जो है ले जाने का काम इन्होंने किया है। वर्ड्सवर्थ पोएट्री रिस्टोर्ड इमोशनल डेप्थ एंड कनेक्शन इन एन एरा अंडर डिस्क्राइब एन आयरन टाइम। इस आर्नल्ड ने जो है रोमांटिक पीरियड को या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को जो है आयरन टाइम बोला है। तो ये चूंकि टीजीटी के एक अच्छे बड़े राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, तो इसलिए इन पे कोई भी राइटर अगर कोई कमेंट करता है और वो भी अच्छा राइटर कमेंट करता है तो हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ड्सवर्थ enduring legacy. Hundreds express doubts that another poet will emerge with Wordsworth's unique ability to inspire profound emotional response. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता मुझे कि वर्ड्सवर्थ के पैरेलल कोई दूसरा जो है पोइट आएगा और इस तरह की कुछ भावात्मक चीजें हमको देगा। आस्किंग हु विल मेक अस फील, हु विल मेक अस फील, ये जो है फ्रेज किसके लिए यूज किया गया है? जैसे एक
कमेंट आता है उनका थॉमस ग्रे का कि उन्होंने जो है ही करके एक सेंटेंस देता है, उसमें बोलता है कि ही किसके लिए आया है, तो वो आया है वर्ड्सवर्थ के लिए। ऐसे ही यहाँ पर हु विल मेक अस फील, तो अगर पूछ ले आपसे कि हु किसके लिए आया है, तो आया है वर्ड्सवर्थ के लिए। इस पॉइंट की जो है कुछ वर्ड्स मेजर जो लाइंस हैं हमने यहाँ पर रखी हैं। ये देखिए इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओरिजिनल टेक्स्ट में सबसे पहले गेटे से जो है स्टार्ट होता है, गेटे इन वाइमर एज स्लीप पीस, यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल जो है इसकी 74 लाइन्स हैं और लास्ट लाइन इसकी जो है हेयर दाई वॉइस राइट नाउ ही इज गॉन, और इसमें एक नदी का नाम दिया गया है रोथा नदी। ये दो तीन चीजें जो है इसमें ध्यान रखने वाली हैं। लाइन्स इसकी 74 है, लास्ट लाइन इसकी जो है क्या है और इसकी फर्स्ट लाइन क्या है। ये देखो हमने बताया ऊपर फिजिशियन ऑफ द आयरन एज गेटे को इन्होंने बोला है। अब आ जाओ फिर से यहाँ लाइन्स पे। द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डूम्ड, वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टूम्ब। ये कह रहा है कि लास्ट जो वॉइस थी इस वर्ष रोमांटिक सीजन की वो चली गई है और मैं उनकी टुम्ब के पास में खड़ा हूँ। अंतिम काव्य की जो आवाज थी वो खत्म हो गई, मौन हो गई। Here Handel lament the loss of Wordsworth, suggesting the end of an era with his death. He thought us little, but our soul had felt him like the thunder's roll. वो सोचते तो बहुत थोड़ा थे, लेकिन हमारी जो आत्मा है उन्हें जो है बहुत बड़ा महसूस करती थी। गागर में सागर भरने का जैसा यहाँ पर वो कुछ बता रहे हैं। Handel acknowledged Byron's impact as emotional, as powerful, even though it may not have taught deep lessons. लाइन पूछ ली जाए किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया बायरन के विषय में। उन्होंने छोटा हमें सिखाया, लेकिन बहुत ज्यादा जो है हमारी चीजों ने, हमारी आत्मा ने उसको सीखा है, जाना है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज गेटे हैज डन हिज पिलग्रिम्स। एक लौह युग जो है उन्होंने स्थापित कर दिया है और उसके जो है अपनी उन्होंने यात्रा पूरी कर ली, वो भी दुनिया से चले गए हैं। Handel referred to Goethe as a wise healer for the Europe acknowledgement and philosophical contributors. किसको जो है वो जो है एक्नॉलेजिंग और फिलोसफिकर मानते हैं, तो गेटे को मानते हैं। आयरन एज किसके द्वारा दी जा रही है, इन्हीं को मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा कहा उन्होंने सिखाया, हमने ज्यादा चीजें प्रभावित हुई हैं करी हैं, वो बायरन है। Wordsworth has gone from us and ye, may ye feel his voice as we. Wordsworth चले गए हैं, हम और तुम जो है उनकी आवाज को अब भी महसूस करेंगे। जैसे लता मंगेशकर की जब डेथ हुई तो कई लोगों ने, क्या जनरली यही लोगों का मानना आज भी माना जाता है कि वो तो चली गई लेकिन उनकी आवाज जो है आज भी लता मंगेशकर को जीवित की है, लता मंगेशकर के रूप में वो जीवित है। Handel hoped that the future generation feels Wordsworth's influence as deeply his own generation. वो मानते हैं यहाँ पर कि जो आगे वाली जनरेशन आएगी वो जो है बिल्कुल अपनी जनरेशन की तरह वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उससे जो है फीलिंग वो देखेगी। He found us when the age had bound our souls in its benumbing rounds. He spoke and lost our heart in tears. उन्होंने हमें उस युग में पाया जब हमारी आत्माएं जम चुकी थी, मतलब हम जो है न्यू क्लासिकल की मोरलिटी की एक सिस्टम में ढल चुके थे, चारों तरफ से बंध गए थे। उन्होंने बोला हमारे दिल आंसुओं में खुल गए, मतलब जो है हम जो है प्रकृति के नीचे साथ में जा करके अपने आप को ओपन कर लिए। Handel highlighted the Wordsworth unique ability to do awaken pupils emotionally, spiritually, जो लोगों को उन्होंने अवेयर किया, जागरूक किया कि तुम सिर्फ जो है वहीं पर फंसने के लिए नहीं हो न्यू क्लासिकल की मॉरलिटी में, आओ अपनी बात को भी करो, अपनी चीजों को भी लोगों के सामने एक्सप्रेस करो। द फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ड्स, ये जो है जो तुम्हारा जीवन है उसकी जो शुरुआती समय है उसका एक ताजगी भरा समय है। वर्ड्सवर्थ पोएट्री according to Handel bring back its purity, freshness and early human experience. Other will teach us how to dare
and against fear, our breast to steel, but who will make us feel? हम अन्य हमें साहस सिखाएंगे और भय के खिलाफ हमारे जो है हमारे को सख्त करने के लिए बात कहेंगे, परंतु कौन है जो हमें महसूस कराएगा कि हमारी जिंदगी है क्या? लोग तो हमें जो है बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, साहस बढ़ाएंगे, हमें मजबूत करेंगे, लेकिन हम हैं क्या ये कौन बताएगा? ये तो जो है सिर्फ वर्ड्सवर्थ ही एक ऐसे हैं जिन्होंने बताया है हमको। Handels believes other poets may inspire encourage, but Wordsworth's emotionally influence is unique and irreplaceable. उनका जो प्रभाव है वो कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता है। Keep fresh the grace upon his grave, O Rotha, with thy living waves. उनकी जो कब्र है, उनकी जो टुम्ब है, उसके ऊपर जो हरी हरी घास ये निकल रही है, हे रोथा नदी, तुम उस घास को हमेशा हरा बनाए रखना। तुम्हारी जो जीवंत लहरें हैं वो यहाँ तक आती रहें, इसको टच करती रहें और ये हमेशा जो है हरी भरी स्थितियां यहाँ पर बनी रहें। Handel appeal to river Otharotha to keep Wordsworth's memory alive by maintaining the greenery around his grave. उनके चारों तरफ हरियाली तुम बनाए रखना, प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना, ताकि जो है जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी जो उपस्थिति है वो हमेशा जीवंत रूप में महसूस की जाती रहे। तो ये रहा आज का पोइट्री जो कि हम लोगों ने पढ़ी। ये था मैथ्यू आर्नल्ड का मेमोरियल वर्सेस।